नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देने का दावा किया है। कई जगहों पर खबरें छपी हैं कि लाहौर में धमाकों की आवाज सुनी गई, लेकिन पुख्ता रूप से पुष्टि नहीं हो रही थी। मगर अब सरकार ने ही माना है कि लाहौर में एयर डिफेंस रेडार सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की, लेकिन सेना ने जवाब दिया और पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया। अगली सुबह जवाबी कार्रवाई में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम के ध्वस्त होने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है। यह सब सरकार के प्रेस नोट में लिखा है। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का स्केल बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान का भारत के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हमला करना और जवाबी कार्रवाई के रूप में भारत का पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर देना, यह सब बता रहा है कि दोनों देशों की सेना अब टकराने के करीब आ रही है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि 7 मई को बता दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान के किसी सैनिक ठिकाने को टारगेट नहीं किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के सैनिक ठिकानों को टारगेट करेगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा। पंजाब में ही बुधवार रात अमृतसर में धमाके सुने गए। गुरुवार सुबह यहां 3 गांवों में रॉकेट मिले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ने संभावना जताई है कि पाकिस्तान की तरफ से ये रॉकेट्स फायर किए गए और इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इन्हें मार गिराया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने बॉर्डर पार कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारा है। यह सब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है। और यह भी कि 1971 युद्ध के बाद पहली बार तीनों सेनाओं ने साझा ऑपरेशन चलाया है। तो क्या हम उस स्थिति के करीब आ चुके हैं जिसकी आशंका जताई जा रही थी? 2 सवाल हैं। क्या व्यापक युद्ध होगा या नहीं तो लंबे समय तक चलने वाला टकराव होगा? जिस तरह से पाकिस्तान भारतीय सैन्य ठिकानों और शहरों को निशाना बनाने की कोशिश करता रहा, मजबूर होकर भारत को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसी में बताया गया है कि 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसे भारतीय सेना और वायु सेना ने नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई जगहों पर एयर डिफेंस रेडार और सिस्टम को निशाना बनाया गया है। यह पीआईबी की रिलीज है। इसमें भारत सरकार ने बताया है कि भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को टारगेट किया है। वैसा ही हमला किया गया जैसा पाकिस्तान ने किया। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने गुजरात के भुज और राजस्थान के फलोदी इलाके में भी टारगेट करने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उरी, पुंछ, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़ के सैनिक ठिकानों पर निशाना बनाने का प्रयास कर रहा था, जिसे भारत ने नाकाम किया है। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों से टारगेट किया जा रहा था, जिसे इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड एंड एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से फेल कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के हमले को रोकने के लिए भारत को मजबूर होकर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है। भारत सरकार ने कहा है कि कई जगहों से मलबा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि साबित किया जा सके कि हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने भारत के 12 ड्रोन गिरा दिए हैं। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान ने एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की है। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति में सभी विभागों के बीच तालमेल बनी रहे। पीआईबी के नोटिस में लिखा है, कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढार और राजौरी में मोटार्स और हेवी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ। सरकार ने माना है कि पाकिस्तान की गोलीबारी और गोलाबारी से भारत की 3 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 16 लोगों की जानें गई हैं। ये सारी सूचनाएं बता रही हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं से लगे इलाकों में टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, बढ़ती जा रही है। तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पंजाब के अलावा गुजरात और राजस्थान की तरफ भी निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है?
पाकिस्तान से आने वाली खबरों से पता चलता है कि लाहौर में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि लाहौर, कराची, सियालकोट के एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानें बंद रहेंगी। भारत में भी कई एयरपोर्ट 10 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरकार की जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। पुंछ और राजौरी के इलाके में अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहा है। भारतीय सेना ने सुबह 2:45 बजे ट्वीट किया है कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन किए जा रहा है और भारतीय सेना इसका जवाब दे रही है। हताशा में पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने इन इलाकों की सुरक्षा और जरूरी चीजों के इंतजाम को लेकर मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर से बैठक भी की है।